जीवों की दुर्दशा देखते हुए देवर्षि नारद श्री धाम वृंदावन में पहुंचे। और जब वृंदावन गए तो यमुना के किनारे एक जवान स्त्री बैठी थी। उसकी गोद में दो पुरुष मूर्छित अवस्था में लेटे हुए थे, जो बूढ़े थे नहीं, बूढ़े से लग रहे थे। आसपास स्त्रियां बैठी थी और जो जिसकी गोद में दो पुरुष लेटे थे वो अपने उन पुत्रों को देख करके कभी कभी प्रेम करती थी, कभी कभी उपदेश करती थी, कभी कभी समझाती थी। अब इसको खोल करके सुनिए रहस्य। ये युवती जो जवान है ये कौन है? भक्ति। और दो पुरुष जो लेटे हैं ये इसके पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है बैराग। नारद जी निकट पहुंचे, पूछा देवी ये कौन है? तो भक्ति कहती है ये मेरे दोनों पुत्र हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता जी जवान और पुत्र इनके बूढ़े। तो भक्ति ने दुखी होकर बताया कि कलयुग के प्रभाव के कारण हम तीनों ही सताए गए, ज्ञान भी, वैराग्य भी और भक्ति। लेकिन देवर्षि हम अपने पुत्रों को साथ में लेकर के कलयुग के भय के कारण भूमंडल पर घूमते घूमते वृंदावन में आ गए। और जो ही ठाकुर जी के चरणों की रज लगी, वृंदावन धाम में प्रवेश किया, तो हम तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्रों पर वृंदावन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए मैं जवान हूं। धन्यम वृंदावनम, मैं वृंदावन को प्रणाम करती हूं, जहां कण-कण में आज भी भगवान कृष्ण की भक्ति वास करती। तो भक्ति के क्षेत्र में मैं आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ये वृद्ध असहाय हैं, इन्हें कोई संसार में नहीं पूछ रहा। ये बेचारे कलयुग के कारण इस दशा को प्राप्त हो गए। देवर्षि कोई उपाय कीजिए कि इनकी मूर्छा भी समाप्त हो, इनका कष्ट भी समाप्त हो। और देखो एक सामान्य बात है, जब बेटे दुखी हैं तो क्या मां सुखी होगी? हमारे यहाँ कवियों ने लिखा कि बालक दुखी तो दुखी महतारी। पद पड़ा होगा, हर जननी में बालक तोरा, काहे न अवगुण बक्सऊ मोरा। सुत अपराध करे दिन खेते, जननी के चित रहे न तेते। करि गए केस करे जो घाता, तऊ न हेतु उतारे माता। बालक माँ के बाल पकड़ लेता है, अब शब्द बोलता है, लेकिन माँ क्षमा करती है। और अंत में कहा ये ऐसा प्रेम होता है कि बालक दुखी तो दुखी महतारी। सैकड़ों कोस दूर बालक यदि दुख में है, संकट में है, तो पहला अनुभव अगर किसी को होता है तो वो होती है मां, है ना? तो मैं मां हूं देवर्षि नारद, और मेरे पुत्र ये दोनों मूर्छित पड़े हैं। मैं जवान तो हो गई लेकिन सुखी नहीं, कोई उपाय कीजिए। तब देवर्षि नारद ने सारे उपाय किए, वेद पाठ सुनवाया, शंख की ध्वनि, घंटा की ध्वनि, ओंकार की ध्वनि अनहद रहा, लेकिन मूर्छा नहीं जगी, ज्ञान और वैराग्य। तब नारद जी दुखी होकर बद्रिका आश्रम की ओर चले।
और सोचा कि तपश्चराम च अत्रेति, बद्रिका आश्रम में मैं तपस्या करूंगा। भगवान प्रकट होंगे तो ज्ञान और वैराग्य के कष्ट को दूर करने का वरदान मैं भगवान से मांगूंगा। लेकिन नारद जी की भेंट हो गई सनत कुमारों से। नारद जी ने सनत कुमारों को बताया कि ज्ञान वैराग्य भक्ति को कष्ट है। तब सनत कुमार बोले कि उनको भागवत की कथा सुनाइए। नारद जी कहते हैं कथा सुनाएगा कौन? तो सनत कुमारों का काम ही है कथा कहना और कथा सुनना। ये ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत। ये है तो बहुत बड़ी अवस्था के, लेकिन लगते हैं 5 वर्ष के बालक की तरह। तो इन्होंने नारद जी से कहा कि उनको कथा सुनाइए। बोले कहाँ होगी कथा? नारद जी बोले हरिद्वार। तो पहली कथा हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद नामक घाट पर हुई। देवर्षि नारद ने तीनों लोकों में कथा का प्रचार किया, क्योंकि भागवत में एक बात आई कि जो कथा सुनता है उसको जितना फल मिलता है उससे 5 गुना फल उसको मिलता है जो किसी को कथा सुनाने के लिए कथा में लेके आता है। प्रेम से बोलो राम। संत एकत्र हुए और उन संतों के बीच सनत कुमारों ने बालू का आसन बना करके भागवत जी की कथा प्राप्त। ज्ञान वैराग्य भक्ति नारद जी के प्रयास से वहां आए और सबके हृदय में तीनों ही बैठ गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अनुभव करना, कथा में आप आएंगे, कथा सुनेंगे तो ज्ञान वैराग्य भक्ति आपके भीतर अपने आप आकर के विराजमान हो जाए। ज्ञान नहीं होगा तो कथा नहीं सुनेगा। ज्यादा अगर वैराग्य है, ज्यादा राग है तो कथा नहीं सुनेगा। भाई वैराग्य है थोड़ा बहुत कि काम हो जाएगा, 7 बजे के बाद हो जाएगा, वही व्यक्ति तो कथा में बैठेगा। और जिसको ये है कि नहीं हमें 6 बजे काम ही करना है, तो नहीं आएगा। तो वैराग्य भी आ जाता है और भागवत की कथा सुनने से भक्ति भी आ जाता है। तो ये तीनों बैठ गए, जितने श्रोता थे उनके हृदय में। और जब 7 दिन संपूर्ण कथा सनत कुमारों ने कही तो चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए। श्री हरि कथा में प्रकट हो गए। अगर सुखदेव जैसा वक्ता हो और परीक्षित जैसा श्रोता हो तो भागवत के एक श्लोक में ही परमात्मा की कृपा प्राप्त हो सकती है। प्रेम से बोलो राधे। लेकिन वक्ता सुखदेव जैसा और श्रोता परीक्षित जैसा। सूत जी कहते हैं कि जैसे ही कथा पूर्ण हुई तो भगवान प्रकट। भगवान ने वैराग्य से कहा कि कलयुग में तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। प्रेम से बोलो राधे। और कलयुग में कोई वैराग्य लेकर के रह भी नहीं सकता। जितने महात्मा हैं, सन्यासी, वैरागी, सब आश्रम बनाकर रहते हैं। जबकि भागवत में वर्णन है कि वैरागी को, सन्यासी को अकेले ही कुटिया में रहना चाहिए। अकेले कोई भी सन्यासी रहने को तैयार नहीं है। बढ़िया एसी लगवाए आश्रमों में और बोले हैं सन्यासी।
कोई वैराग्य नहीं ले सकता। भौतिक साधन इतने हैं, सुविधाएं इतनी हैं, एसी गाड़ियों में चलते हैं, तो ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो वो है जो छाल के वस्त्र पहने, नदियों का जल पिए, पर्वत की गुफाओं में रह करके भजन करे और कंदमूल फल खाए, उसको कहते हैं वैरागी। तो कलयुग में भला मिलेगा वैराग्य? तो वैराग्य से भगवान बोले तुम मेरे लोक को चले जाओ, कलयुग में तुम्हारा कोई मान। ज्ञान बोला हम क्या करें? भगवान बोले कि जहां मेरे भक्त कीर्तन करें, माने जहां भक्ति हो वहां तुम रहो। अगर ज्ञान भक्ति का साथ नहीं करता तो ज्ञान में अभिमान उत्पन्न हो जाता है। अनुभव करता है, कोई ज्ञानी है लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, तो वो ज्ञान केवल अभिमान को जन्म देता है। एक उदाहरण दे रहा हूं, क्या ज्ञान हिरण्यकश्यपु को नहीं था? उसने अपनी मां को इस संसार का उपदेश दिया तो कहा मां इस संसार में दिति से समझाता है। जब तपस्या करके आया तो दिति रोने लगी, तो हिरण्यकश्यपु समझाता है मां यहां स्थायी कौन है? जीवन अगर मिला है तो मृत्यु तो हो ही जाती है, नाशवान संसार है। ये ज्ञान अपनी मां को देता है। क्या रावण के पास ज्ञान की कमी थी? लेकिन भक्त नहीं था, राम जी का भजन नहीं करता था, राम से द्रोह करता था। तो ज्ञानी पुरुष अगर भक्ति नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, तो ज्ञान अभिमान को जन्म देता है। इसलिए ज्ञान से ठाकुर जी बोले कि तुम अपनी मां भक्ति के साथ रहो। तो अगर किसी में ज्ञान भी है और विनम्र भी है, स्वभाव भी सरल है, साधुता है, तो ज्ञान पचेगा। प्रेम से बोलो राधे। अच्छा, एक अनुभव आपको बताया और आप इसका उत्तर भी करें। तिगाई में मान लीजिए कि बढ़िया बनाया जाए रसगुल्ला, काला काला। परीक्षित जी बनता है कि नहीं? काला बढ़िया खोया डाला जाए और घी में सेक के परोसा जाए। खोए का बना है, शुद्ध खोए का, और घी में सिका भी है और परोस दिया गया, तो स्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरी बात समझना। पहले खोए से बना और सेका गया और सीधे दे दिया गया है, गरम तो है लेकिन चाशनी मिलेगा। तो अब यही समझ लो कि ज्ञान का रसगुल्ला जब भक्ति की चाशनी में डाला जाता है, ज्ञान जब भक्ति में डूब जाता है, तो वो ज्ञान स्वादिष्ट हो जाता है। और अगर ज्ञान भक्ति में नहीं डूबता तो ज्ञान केवल दूसरे को पराजित करना और अभिमान को जन्म देने के लिए ज्ञान होता है। ज्ञान में प्रत्यु है। जैसे चढ़ी हुई नदी में भंवर होते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भटका देगा, लेकिन भगवान का भक्त आपको भगवान से जोड़ देगा। ये अंतर है। प्रेम से बोलो। अब मैं आपको परिणाम के रूप में एक दोहा सुनाई दे रहा हूं, रामचरितमानस में उत्तरकांड का जो है। रामचंद्र के भजन बिनो जो चाह पदे निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिन पूछ विशाल। अरे अगर भक्त नहीं है ज्ञानी,
तो उसको तो ऐसे समझ लो जैसे बिना सींग और पूंछ का पशु है? पशु बिन पूंछ विषाण, विषाण माने सींग, माने जिसका ना आदि अच्छा है ना अंत अच्छा है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को भी भजन जरूर करना चाहिए। तो कहा ज्ञान से कि तुम वहीं रहो जहां मेरा भजन होता है, मेरे भक्त भजन करते। तो ज्ञान का कष्ट दूर किया भागवत की कथा में, वैराग्य का को स्थान बताया, और जब सबकी मूर्छा चली गई और भगवान का जब दर्शन किया तो ठाकुर जी का नाम लेने से तो दुख चला जाता है ना। तो साक्षात दर्शन भी मिल गया, तो सबका दुख दूर हुआ और बड़े प्रेम के साथ सब भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे और भक्ति भी प्रसन्न हो गई। मैं प्रार्थना करूं कि वृंदावन में आज भी भक्ति साक्षात निवास करती है। प्रेम से बोलो राधे, है ना। तो आइए हम लोग भी महिमा गा लेते हैं।